दोस्तों, आज मैं आपके साथ भाभी और देवर की सच्ची प्यार की कहानी शेयर कर रहा हूँ। जीएफ और बीएफ वाला प्यार सिर्फ भाभी देवर का प्यार नहीं। भाभी कौन है, दूसरी माँ या सेक्स का एक खिलौना? आप अपनी भाभी को किस नज़र से देखते हैं? आओ दोस्तों, कहानियाँ है कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम खिलेश है और मेरे एमपी से हूँ। दोस्तों, ये कहानी अगर आप सेक्स स्टोरी समझ के पढ़ रहे हैं तो कहना चाहूँगा कि इसको आप ना पढ़े, क्योंकि इसमें भाभी देवर के बीच का प्यार है, ना कि बकवास। मैंने नेट पर जितनी भी भाभी देवर की कहानी पढ़ी वो सब या तो झूठी लिखी गई है या फिर इसके लोगों के द्वारा लिखी गई है जो अपनी भाभी को पता नहीं कोई सेक्स खिलौना समझता है क्या। दोस्तों, मैं अपनी भाभी को प्यार करता हूँ, लेकिन ये भाभी देवर वाला प्यार है, इसे गलत मत समझो, क्योंकि मैं अपनी भाभी को अपनी माँ से कम नहीं समझता। ये कहानी आज से ठीक 10 साल पहले की है, जब 13 या 14 साल का था। भाभी 20 साल की पतली। मेरी उम्र भले ही 13 थी, लेकिन मैं बिल्कुल नासमझ था, इसलिए भाभी सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करती थी। एक बार मैंने उनसे किसी बात को लेकर रूठ गया तो मैं उनसे बोल नहीं रहा था। भाभी ने पीछे से आकर मेरे गालों पर किस कर लिया तो मैं बहुत खुश हुआ। ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि भाभी मुझे जगाने ना आई हो। रोज मुझे जबरदस्त जगाती, मैं नहीं जागता तो मेरे हाथ पकड़कर उठा देती, कभी कभी मुझ पे पानी भी डाल देती। भाभी रोज सुबह सुबह मेरे गालों को मसलती रहती है। माई कभी कभी उनके भगवान में सर रख कर सोता, क्योंकि मैं एक बार एक मेडिकल पर लग गया तो बहुत हार गया, तब मेरी भाभी की भगवान में सर रख कर सोया था। एक बार मेरी बहन और भाभी कुर्सी पर बैठकर एक गेम खेल रहे थे, तब हमारे पास 2 कुर्सी थी, तब मेरी भाभी की गोद में बैठ गया और हम गेम खेलने लगे। मैं अपनी भाभी से एक पल भी दूर नहीं रह पाया। एक बार भाभी बोली, तुम बड़े हो जाओगे तब मुझे छोड़कर चले जाओगे। तब मैं बोला, मैं क्यों तुमको छोड़कर जाऊंगा भाभी। धीरे धीरे समय निकलता गया। कुछ सालों बाद करीब में थोड़े विवाद होने लगे। मैं भाभी से नहीं बोलता तो भाभी मुझसे जबरदस्ती बोलती। कुछ दिनों बाद हम दोनों में छोटे मोटे ज्यादा होते। टाइम निकल गया, फिर भाभी ने भी मुझे बोलना बंद कर दिया। इसी बीच भाभी के एक लड़का हुआ। हम दोनों में काम कम बोलना जारी है, लेकिन मेरी आदत खराब थी। माई भाभी के बच्चे को थोड़ा बहुत मारता तो भाभी गुस्सा हो जाती। इसी तरह की बातों को लेकर भाभी और मेरा बोलना बिल्कुल बंद हो गया। फिर 4 सालों बाद मैं शहर में पढ़ने के लिए गया। लगभग 2 साल बाद भाभी सिटी में परीक्षा देने के लिए आईं। तब हम दोनों में बिल्कुल पहले जैसा बोलचाल हो गया। मैं फर्स्ट या 2 दिन में उनसे बात करता। एक बात और, दोस्त हमारा हमारे शहर में घर भी है, जिसके मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं। इसके बाद एवीआई की बात है। भाभी की तबीयत खराब हो गई, इतनी जल्दी कि मुझे नहीं लगता था कि वो अब बच पाएगी। दोस्तों, शायद जिंदगी में पहली बार ही इतना रोया था। माई उनको बाहर इलाज के लिए ले जाया गया। डॉक्टर ने बोला सही तो हो सकती है, मगर बहुत लंबा समय तक इलाज चलेगा। दोस्तों, जब भाभी बीमार थी तो पता नहीं उन्हें क्या हो गया था, वो खाना नहीं खाती थी। मैं उनको अपनी कसम देकर अपने हाथों से खिलाता था। भाभी अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती हूँ। भाभी मुझसे बोली, इस घर में सबसे ज्यादा चाहत मेरी तुमसे है, अब तुम यहीं पर रहना और कभी मुझे छोड़कर मत जाना। इतने साल तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं तुमसे दूर कैसे रहूंगी। मैंने बोला, मैं अब तुमको कावो छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोस्तों, मैंने भाभी की तबीयत सही करने के लिए 7 शनिवार का व्रत किया। शनिवार को एक बार खाना नहीं खाया जाता था। जब भाभी की तबीयत सही हो गई तो मैं उनको रोकने के बाद भी सिटी में आ गया। ये कहानी बस यहीं तक है। दोस्तों, एक समस्या का समाधान आपसे चाहता हूँ। मेरे भाई के साथ मेरे माँ पापा की बिल्कुल नहीं बनती। माँ पापा भाई के पास नहीं रह सकते। मैं भाभी से दूर नहीं रह पाऊंगा। भाभी भी मुझसे दूर रहना नहीं चाहती। मैं अपने माँ पापा से दूर नहीं रहूंगा तो आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? आप मुझे ऐसा कोई रास्ता बताओ कि मैं अपनी भाभी के पास पहुँच जाऊँ। मेरी भाभी जैसी माँ की तरह अपने देवर को प्यार करने वाली भाभी सभी को मिले। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।